हाय कोर्स हीरोज। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी डाटा को कनेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लीनिंग के बारे में, और क्लीनिंग में भी हम बात करने वाले हैं रोज को लेके कि रोज को हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, रोज को किस तरीके से हम कीप कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डीप में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप मेरी फर्स्ट क्वेरी के अंदर देख पा रहे हैं, जो कि मैंने सेलेक्ट की हुई है, पॉपुलेशन 1940 से 1989 तक की। इस फाइल के अंदर जो मेरी टॉप के ऊपर रोज है वो मुझे यहाँ से डिलीट करनी है, क्योंकि जो मेरे हेडर्स हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो मान लीजिए मैं हेडर्स चाहता हूँ, लोकेशन आईडी, कंट्री, ईयर्स, एज ग्रुप, ये हेडर्स चाहता हूँ। पर इनको हेडर्स में क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारी रो नंबर 1 है, मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है कि आपको रो को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप रो को सेलेक्ट करते हैं, टॉप पे होम के अंदर आपको यहाँ पर कीप रो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर रिमूव रोज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप रोज को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रिमूव टॉप रो, रिमूव बॉटम रो और रिमूव अल्टरनेट रो। तो यहाँ से आप रिमूव टॉप रो पे जैसे ही क्लिक करते हैं और हमने टॉप रो पे क्लिक करा, तो हमारी जो टॉप रो है वो हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई हाउ मैनी रोज टू रिमूव। तो आप कितनी रोज को रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं टॉप की 1 रो को रिमूव करना चाहता हूं, और जैसे ही मैं नंबर ऑफ रोज में 1 देता हूं और ओके हिट करता हूं, तो मेरी फर्स्ट रो यहां से रिमूव हो जाती है। मैं इस स्टेप को, मैं यहाँ पर देखिए अप्लाइड स्टेप के अंदर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिमूव टॉप रो यहाँ पर अप्लाइड स्टेप के अंदर दिखा रहा है। तो मैं इस स्टेप को यहां से डिलीट करता हूं, तो दोबारा से मेरी रोज यहां पर दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपने देखा। सेकंड ऑप्शन है कि आपने रो को सेलेक्ट करा और टॉप पे, यहां पर टॉप पे आपको टेबल के ऊपर एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई दे रहा है। आप इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, और यहां से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव टॉप रो, और आपने रिमूव टॉप रो पे क्लिक करा, सेम आपका ऑप्शन आया, आपने 1 लिखा और ओके हिट किया, तो फिर से आपकी रो यहां से रिमूव हो गई। फिर से अप्लाइड स्टेप्स के अंदर जो जो स्टेप्स आप अप्लाई करते जा रहे हैं वो स्टेप्स यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो फिर से मैं इस स्टेप को रिमूव करता हूं और मेरा स्टेप यहां से रिमूव हो गया। तो हमने फिर से इस रो के ऊपर क्लिक करा, और अब हम देखते हैं रिमूव रो के बारे में कुछ और ज्यादा डीप में। तो मैंने रिमूव रो पे क्लिक करा। जैसे ही मैं रिमूव रो पे क्लिक करता हूं, तो हमने रिमूव टॉप रो देख लिया है कि हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब हम रिमूव बॉटम रो, आपको पता ही है सेम टॉप रो की तरह आप बॉटम रो का भी यहां पर यूज कर सकते हैं। पर इसके अंदर जो एक यहां पर दिखाई दे रहा है रिमूव अल्टरनेट रो, इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इसको हम डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिमूव अल्टरनेट रोज में यहां पर आपसे पूछ रहा है फर्स्ट रो टू रिमूव। तो मैं कहता हूं कि मुझे सबसे पहले जो फर्स्ट रो है वो मेरी रिमूव हो जाए, तो मैंने फर्स्ट लिख दिया। अब मुझसे सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज टू रिमूव। तो फर्स्ट रो के साथ साथ मैं चाहता हूं कि मेरी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो यहां तक रिमूव हो जाए। तो यहां तक टोटल रो होती हैं 1 2 3 4 5। तो मैंने टोटल रोज को यहां पर 5 लिख दिया। इसका मतलब कि मेरी फर्स्ट रो से 5th रो तक यहां तक रिमूव हो जाएंगी। और नंबर्स ऑफ रो टू कीप, अब मैं कितनी रोज को रखना चाहता हूं, तो मैं रखना चाहता हूं, इसके बाद मैं रखना चाहता हूं रो नंबर 6 को, 7 को, यानी कि जो हमारी आप इसके अंदर देख पा रहे हैं लोकेशन आईडी के अंदर मैं इसमें से किसको डिलीट करना चाहता हूं, तो फर्स्ट 5 रोज को मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो फर्स्ट 5 रोज मेरी हो गई आईडी नंबर 12 तक। इसके बाद मैं कीप करना चाहता हूं 24, 28 और 32 को, यानी कि मैं 3 रोज को कीप करना चाहता हूं। और मैं इस ऑप्शन को, यानी कि मैं इस ऑप्शंस को रिमूव अल्टरनेटिव रोज के ऑप्शंस को मैं आप जैसे ही अप्लाई करूंगा तो ये ओवरऑल डाटा के ऊपर मेरी अप्लाई हो जाएगी। तो ये कैसे अप्लाई होएगी, फर्स्ट 5 रो मेरी रिमूव होंगी, उसके बाद मेरी 3 रो बचेंगी, फिर उसके बाद की 5 रो यहां से
डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा डाटा ओवरऑल क्लीनिंग हो जाएगा। और जैसे ही मैं ओके करता हूं तो आप देख पा रहे हैं ये ओवरऑल जो स्टेप्स थे यहाँ पर अप्लाई हो गए हैं। तो आप इसको अपने आप जब लगा के देखेंगे तो आपको और बेटर तरीके से ये समझ आएगा। तो फिर से मैं इस स्टेप को यहाँ से रिमूव कर देता हूं। तो मैंने इस स्टेप को रिमूव किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं फिर से अपने बिल्कुल उसी डाटा के ऊपर हूं जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी। इसके साथ साथ रिमूव रो के साथ साथ यहाँ पर कीप रो का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो कीप रो का मतलब है कि आप कौन सी रोज रखना चाहते हैं। कीप टॉप रोज रखना चाहता हूं, मैं कीप रो बॉटम रोज रखना चाहता हूं, ऐसे ही कीप रेंज ऑफ रो। तो यहां पर आप क्लिक करते हैं तो फिर से आपको यहां पर रेंज देनी पड़ती है। तो आप यहां पर फर्स्ट रो देते हैं तो मैंने कहा कि मैं रखना चाहता हूं सेकंड रो को फर्स्ट रो। मैंने कह दिया कि जो मेरी फर्स्ट रो है वो सेकंड नंबर पे है। और नंबर ऑफ रो फिर मैं 10 रोज रखना चाहता हूं सेकंड से, और मैं ओके हिट करता हूं तो क्या मैजिक होने वाला है। तो आपने देखा कि जो मेरी सेकंड रो थी वो मेरी या बाकी सारी रो यहां से रिमूव हो गई हैं, सिर्फ मेरी वही 10 रोज बची हैं जिनको मैं कीप करना चाहता था। तो रोज के साथ कैसे प्ले करना है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। तो फिर से हमने सब कुछ अप्लाइड स्टेप में से डिलीट कर दिया और हम बिल्कुल इनिशियली प्रोजेक्ट के ऊपर हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से फर्स्ट रो को रिमूव करना है, क्योंकि मुझे जो कॉलम्स चाहिए वो मुझे लोकेशन आईडी वाले चाहिए। तो मैंने फर्स्ट रो को रिमूव किया, और हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और रिमूव टॉप रो पे क्लिक किया और मेरी टॉप रो 1, और मैंने एंटर हिट किया और मेरी रो यहां से रिमूव हो गई। अब मुझे फर्स्ट रो को, यानी कि जो मेरी फर्स्ट रो है, इसको मुझे हेडर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप होम टैब के ऊपर जाएंगे। होम टैब के ऊपर आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर यहां पर यूज फर्स्ट रो एज हेडर दिखाई दे रहा है। आप जैसे ही इस पे हिट करेंगे तो जो आपकी फर्स्ट रो थी वो आपकी हेडर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इसी तरीके से अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शंस पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं। तो यहां पर आपको देख पा रहे हैं यूज फर्स्ट रो एज हेडर और यूज हेडर एज फर्स्ट रो। अब हम यूज हेडर एज फर्स्ट रो पे क्लिक करते हैं। तो यहां पर हमने क्लिक करा तो सेम हमारा जो हेडर्स है वो हमारी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। तो आप किस तरीके से प्ले करेंगे इसके साथ, तो हम फिर से, मैं जो लास्ट स्टेप अप्लाई किया था मैं इसको रिमूव कर रहा हूं अप्लाइड स्टेप में से। तो मैंने अप्लाइड स्टेप में से लास्ट स्टेप को रिमूव किया और मैं फिर से, मेरे ये स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसको भी रिमूव करता हूं और अब मेरा जो फर्स्ट रो है वो मेरी हेडर्स के अंदर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये था कि आप हेडर्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से हम सेकंड शीट के ऊपर जाते हैं और सेकंड शीट के अंदर भी हमें सेम प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मैंने फर्स्ट रो पे क्लिक किया, होम पे गया, ट्रांसफॉर्म पे गया और यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर पे क्लिक किया। और जैसे ही मैं हेडर पे क्लिक कर रहा हूं तो हमारा हेडर्स फर्स्ट रो हेडर बन गई। थर्ड फाइल के ऊपर भी हमारी सेम प्रॉब्लम है। तो थर्ड फाइल के ऊपर हमारा बना हुआ है। फर्स्ट फाइल मेरी क्लीन हो चुकी है। सेकंड फाइल में यहाँ पर NA के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और थर्ड फाइल में भी मेरे काफी एरर्स हैं। अब उन एरर्स को हम किस तरीके से प्ले करेंगे देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक आप रिमूव रो की प्रैक्टिस कीजिए और इसको करके देखिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, जब तक आपको परफेक्शन नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।